चाहिए। तो मेघनाथ भी दोनों कह रहे हैं कि भीरे जुगल मानहु गजराजा, ये दोनों बराबरी की टक्कर हो रहा है, दोनों बराबरी की टक्कर हो रहा है, लेकिन हनुमान जी से जीतने वाला तो है नहीं। गजराजा मतलब हाथी की तरह दोनों भिड़ गए, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज मुठका मारी, एक मुक्का दिए मेघनाथ को, मुठका मारी तरह कर जाई तो ताही एक क्षण मुरझाई। एक मुक्का श्री हनुमान जी दिए जमा करके मेघनाथ के ऊपर, बस क्या था, मूर्छित हो गया मेघनाथ मूर्छित हो गया। जब मेघनाथ मूर्छित हुआ क्षण भर के लिए हुआ, एक क्षण मतलब ज्यादा देर के लिए मूर्छित नहीं हुआ, एक क्षण मतलब जानते हैं कितने समय को कहते हैं, जानते हैं नहीं जानते? ऐसे जानिए, तावा को बहुत गर्म कीजिए, खूब गर्म कीजिए और एक बूंद उस पे पानी गिराइए, और पानी जब गिराते क्या होता है, क्षण, तो वही क्षण एक क्षण के लिए मूर्छित हुआ है। मतलब जब मुक्का लगा फिर एक क्षण फिर उठा है, उठी पहोरी किन्ने सी बहु माया, बहुत से माया का प्रयोग किया है मेघनाथ, लेकिन जीत न जाय प्रभंजन जाया, ये प्रभंजन जाया है, ये पवन पुत्र है, इनके साथ में माया चलने वाली नहीं है। मेघनाथ बहुत माया किया लेकिन कोई माया नहीं चली है। अब सोचा कि क्या करे, अब अंतिम विकल्प रह गया मेघनाथ के पास में, तो ब्रह्मस्त्रित ही साधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ महिमा मिटई अपार। अब मेघनाथ ने सोचा यदि हम ब्रह्मबाण का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, तो अंतिम विकल्प था ब्रह्मबाण। बस क्या था, मेघनाथ उस ब्रह्मबाण का संधान करता है और श्री हनुमान जी विचार करते हैं कि ये ब्रह्मबाण तो मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों नहीं बिगाड़ सकता भैया? ब्रह्मबाण की बहुत महिमा है, ब्रह्मबाण की बहुत महिमा, क्यों नहीं बिगाड़ सकता? बोले इसलिए नहीं बिगाड़ सकता कि हनुमान जी के ऊपर सभी देवताओं का आशीर्वाद है, सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है कि किसी का अस्त्र शस्त्र आपके ऊपर काम करने वाला नहीं है, किसी का अस्त्र शस्त्र हनुमान जी के ऊपर काम नहीं करता है, क्योंकि सबका आशीर्वाद है। बचपन में आशीर्वाद मिला है, जब सूर्य को निगलने के लिए हनुमान जी गए उसी समय सब आशीर्वाद दिए हैं। तो ब्रह्मबाण तही मारा कपि मन किन्नी विचार, जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, हम चाहे तो इस ब्रह्मबाण को भी विफल कर दे, हम न माने, लेकिन फिर विचार करें हम नहीं मानेंगे तो इसकी महिमा, इनकी जो महिमा है वो समाप्त हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ब्रह्मबाण की कोई महिमा नहीं, मेघनाथ चलाया लेकिन हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं किया, तो उस बाण की महिमा धूमिल हो जाएगी, उस बाण की महिमा कम हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी महाराज चाहते भी है कि थोड़ा रावण की सभा में जाएं, उनको कुछ समझाए, बड़ा मूर्ख है, कैसा कैसा काम करता। तो हनुमान जी जाना भी चाहते थे, इसी बहाने से हनुमान जी उस बंधन को स्वीकार करते हैं, उस ब्रह्मबाण के बंधन को स्वीकार करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मबाण कपि कहूं तही मारा और परते हु बार कटक संघारा। जब से हनुमान जी गिरे भी है तो राक्षसी के ऊपर गिरे हैं, उस अब हनुमान जी गिरे तो राक्षसी के ऊपर गिरे, तो जितने राक्षस अंदर में आए सब जय सिया राम, सब समाप्त, जितने अंदर में आए सब समाप्त हो गए। हरिशरण। अब तो तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो। श्री हनुमान जी महाराज मूर्छित हुए। बंदर ये राक्षसों ने सोचा कि हनुमान जी मूर्छित होगा, जल्दी जल्दी इसको बांधो, जल्दी जल्दी बांधो, कहीं फिर से जग गया तो फिर से उत्पात करने लगेगा। ये मूर्ख राक्षस सब क्या किया, जा करके और उस रस्सी से रस्सी लेकर के फिर से हनुमान जी को जंजीर में बांधने लगा। मेघनाथ देखता, रे मूर्खों क्या कर रहे हो, बताओ, ये ब्रह्मबाण विफल कर दिया मूर्ख, रे ब्रह्मबाण से मैंने इसको बांधा है और तुम ये क्या कर रहे हो, बंधन पे बंधन करोगे तो ब्रह्म बंधन छूट गया। वो जो ब्रह्म बंधन, वो जो ब्रह्म अस्त्र का जो बंधन था वो मुक्त हो गया।
फिर से दूसरा अस्त्र चलाया, दूसरे अस्त्र से बांध के लाया है। बोले नाग पास तही बांधा, नाग पास बांधे सी ले गए। नाग पास में बांध करके फिर मेघनाद ले गए हनुमान जी को। लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी। जासु नाम जपी सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर जानी। तासु दूत की बंधत रावा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। दासु दूत की बंध करवावा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। भोले बाबा पार्वती जी से सुनाने लगे, जासु नाम जपि सुनहु भवानी। हे भवानी, जिनका नाम जप करके ज्ञानी नर, ज्ञानी मनुष्य इस संसार सागर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उनके दूत श्री हनुमान जी महाराज, उनके दूत श्री हनुमान जी महाराज को बंधन हो सकती है क्या? उनको कोई बांध सकता है क्या? नहीं। अरे जिनके नाम, जिनका नाम लेने से बंधन से मुक्ति होती है, उनका दूत कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। प्रभु के कार्य के लिए श्री हनुमान जी उस बंधन को स्वीकार किए हैं। प्रभु का कार्य करना चाहते हैं। बोले क्या कार्य है? बोले कार्य अभी बाकी है। दूत का कर्तव्य है कि स्वामी ने जो संदेश भेजा उसको तो सुनावे ही, और उससे भी विशेष कार्य अपने बुद्धि के अनुसार करके जाना चाहिए। इसलिए श्री हनुमान जी चाहते हैं कि मैं एक बार रावण को समझाऊं, और समझाने के लिए उसके सामने जाना पड़ेगा। इसलिए श्री हनुमान जी बंधन को स्वीकार किया है। प्रभु कार्य लगी, और भी प्रभु का कार्य है। लंका को भी तो जलाना है, उसका भी तो संजोग बनेगा। श्री जटा जी ने कहा है कि सपने बानर लंका जारी, उसको भी तो जलाना पड़ेगा ना। लेकिन क्या था, श्री हनुमान जी महाराज बंध गए। इस बात की चर्चा जब लंका में चली तो सभी राक्षस लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। जय हो, जय हो, मेघनाद युवराज की जय हो, युवराज की जय जयकार करने लग गए। और बोले आज तो आनंद ही आनंद है। कपि बंधन सुनि निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सभाए। सबने विचार किया कि चलो भाई चलो, महाराज के सभा में चलो, आज आनंद होने वाला है, कौतुक होने वाला है, खेल होने वाला। एक बंदर आया है और हमारे महाराज रावण से खेल करवाएंगे, चलो चलो खेल देखने चलते हैं। इस सबको जो आनंद जो लेने जा रहे हैं, सबको परमानंद मिलेगा बाद में। हाथी छोड़ो, घोड़ा छोड़ो, सब कहेंगे। जब लंका में आग लगेगी तो सब अपने अपने प्राणों को लेकर के भागेंगे। किसी के बेटा सोए हुए, बोले छोड़ दो, जाने दो, मौका नहीं है, अवसर नहीं है, जाने दो, चलो भागो अपने अपने प्राण लेकर। तो भाई ये सब कौतुक देखने आए हैं, और हनुमान जी अच्छे से कौतुक करेंगे।